गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद जल तांडव। महाराष्ट्र में लौटते मानसून की बारिश ने हालात खराब किए। गुजरात को मिल गया नया मुख्यमंत्री। नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल की हुई ताजपोशी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर मचा घमासान। क्या यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल में हो सकती है सुलह? गुजरात में बाढ़ से हाहाकार और यूपी में सियासी घमासान तक सारी खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद जल तांडव। सड़कों पर पानी में बहती दिखी कारें। भारी बारिश का मंडरा रहा है खतरा। पुल के नीचे पानी में बहती ये सफेद कार बता रही है कि बारिश ने गुजरात में कैसे हालात बना दिए। तस्वीरें हैं राजकोट की और ये कार हाईवे पर थी। 3 लोग इसमें फंसे थे, लेकिन हाईवे पर पानी इतना ज्यादा आया कि हजारों किलो की कार खिलौने की तरह बहती दिख गई। अब देखिए राजकोट जिले में डूबे रास्ते पर फंसी एक और कार वैन को। इस वैन में 2 लोग सवार थे। वक्त रहते दोनों बाहर निकल गए, नहीं तो कार की तरह दोनों की जान पानी में बह जाती। राजकोट जिले के उपलेटा तालुका में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ तेज बारिश के बाद बांधों में पानी का जल स्तर बढ़ गया है। राजकोट और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण बांधों में जल स्तर बढ़ रहा है। बढ़ते जल स्तर को कम करने के लिए दरवाजे खोलकर ये पानी बहा दिया जा रहा है, पर ये बहता पानी निचले इलाकों में मुसीबत बनकर सामने आया है। गुजरात के जामनगर में बारिश के बाद जल प्रलय जैसे हालात। लोग घरों की छतों पर फंसे। पुल और हाईवे पानी में बह गए। गुजरात के जामनगर में देखिए कैसे बाढ़ का पानी सब कुछ तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस आया है। पुल टूटा है, मंदिर डूबा, लोग पानी में फंसे हैं। अब देखिए पानी में डूबे घर की छत। पूरा घर डूबा है, बस छत है जिस पर परिवार फंसा है और कुछ लोग यहाँ फंसी महिलाओं को इस तरह रस्सी के जरिए निकाल रहे हैं। जामनगर में बारिश के बाद गेड़ू नदी में तूफान सा आ गया है। यहाँ नदी नालों को छोड़कर पानी इंसानी बस्तियों में कहर बरपा रहा है। हिमाचल में खराब पहाड़ों पर मौसम का अटैक। शिमला में दरकते पहाड़ों ने कई जगह जिंदगी को फंसा दिया। हिमाचल के शिमला के पहाड़ की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ रामपुर के पास एक पहाड़ दरक गया और बहुत सारा मलबा पहाड़ी रास्ते पर गिर गया। अच्छी बात ये रही कि इस दौरान रास्ते पर आवाजाही नहीं थी। शिमला में पहाड़ पर तेज बारिश के बाद एक दीवार का बड़ा हिस्सा इस तरह ढह गया। देखिए कैसे दीवार टूटकर यहाँ कई घरों पर गिर गई। शोगी बाईपास के पास ये हादसा हुआ है। अब देखिए हिमाचल के शिमला की ये तस्वीर। पहाड़ और रास्तों के टूटने की वजह से हालात खतरनाक हैं। देखिए कैसे टूटे रास्ते से ये बस गुजर रही है। पहिए खाई के पास हैं। 1 इंच की भी गलती बस को मौत के मुंह में धकेल सकती है। खराब मौसम में अगर आप पहाड़ी रास्ते पर सफर कर रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें। मौसम विभाग के अलर्ट को जरूर जानें। महाराष्ट्र में लौटते मानसून की बारिश ने हालात खराब किए। पालघर में सड़कें बनी दरिया तो नासिक में डूब गए बड़े बड़े मंदिर। अब नासिक में गोदावरी नदी की ये गर्जना सुनिए। देखिए कैसे यहाँ इस मंदिर परिसर में पानी घुस गया और सब कुछ डूबा हुआ है और पानी अभी भी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अब महाराष्ट्र के पालघर की ये तस्वीर देखिए। यहाँ कैसे सड़कों पर पानी भरा है। कई फीट पानी में गुजरने के लिए लोग मजबूर हैं। तेज बारिश के बाद ऐसे मुश्किल भरे हालात यहाँ पैदा हुए हैं। लगातार तेज बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई जिलों में हालात बिगड़े हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। दिल्ली में स्कूल से लौट रहे बच्चों की जान ले गई एक निर्माणाधीन इमारत। 3 मंजिला इमारत गिरी तो उसकी चपेट में स्कूली बच्चे भी आ गए। ये भीषण हादसा हुआ उत्तर दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में, जहां 3 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग अचानक गिर गई। जिस गली में ये बिल्डिंग थी उसके पीछे की तरफ एक स्कूल भी है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बच्चे स्कूल से वापस लौट रहे थे, इसलिए कुछ बच्चे इसकी चपेट में आ गए। बच्चों को हिंदूराव अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने
बचाव का काम शुरू कर दिया था। राजधानी दिल्ली के मलकागंज इलाके में सोमवार सुबह हुआ एक बड़ा हादसा। एक 3 मंजिला इमारत भर भराव कर गिर गई। आप देख सकते हैं हादसे की जगह का नजारा, जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो मलबे में तब्दील हो गई है। सामने खड़े थे हम, तो ई रिक्शा है, बच्चे बैठे थे 2-3, तो उनकी मम्मी रिक्शा चावल ले रही थी, वो रिक्शा दबा पड़ा नीचे, दबा हुआ रिक्शा। पास के लोगों से जो जानकारी मिली है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर काम चल रहा था, 3-4 लेबर काम कर रही थी और पास से ही बच्चे गुजर रहे थे जो कि इसकी चपेट में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक को आवाम ने दिया करारा जवाब। शहीद सब इंस्पेक्टर के जनाजे में उमड़ी भारी भीड़। सब इंस्पेक्टर को आतंकियों ने पीछे से मारी थी गोली। ये जनाजा जम्मू कश्मीर के शहीद सब इंस्पेक्टर अरशद अशरफ मीर के लिए है। अरशद अशरफ मीर की शहादत को सलाम करने के लिए देखिए नम आंखों के साथ कितने लोग जुटे हैं। आतंकियों ने खानियार इलाके में सब इंस्पेक्टर अरशद अशरफ मीर को पीछे से गोली मार दी। आतंकियों की इस कायराना करतूत का जवाब अरशद मीर के जनाजे में जुटी भीड़ ने दिया। शहीद मीर के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। कुपवाड़ा के रहने वाले अरशद मीर के जनाजे में उमड़ी भीड़ आतंकियों और आतंक परस्त पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही थी। ये भीड़ बता रही थी कि अब कश्मीर बदल रहा है। कश्मीर में जिस तरह से सुरक्षा बल आतंक का खात्मा कर रहे हैं, उसी से बौखलाकर आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। कल यूपी दौरे पर पीएम मोदी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। मोदी के इस दौरे के साथ ही शुरू होगा यूपी में बीजेपी का चुनावी अभियान। पंडाल सज चुका है, मंच तैयार हो चुका है। यूपी का अलीगढ़ में पीएम मोदी के स्वागत का इंतजार है। अलीगढ़ में वैसे तो पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने आ रहे हैं, लेकिन इस दौरे में वो यूपी में बीजेपी के अभियान की शुरुआत भी करेंगे। यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के बाद पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर भव्य और विशाल मंच तैयार किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर पुलिस और पीएसी सभा स्थल पर पहुंच चुकी है। चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। कल मोदी के भाषण पर पूरे देश की नजर होगी। मोदी के सभा में करीब 1.5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर मचा घमासान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था, अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। ऐसी घटिया बात योगी जी ही कर सकते हैं। सब लोग जानते हैं कि राशन सभी लोगों को मिलता था। हर समुदाय, हर वर्ग के लोग उसका लाभ उठाते थे, गरीब लोग उसका लाभ उठाते थे। अपने 4.5 साल का काम मुख्यमंत्री जी नहीं गिना पा रहे हैं, तो जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है 2022 के चुनाव में बाईसाइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी को भटका देगी। दरअसल सच्चाई यही है कि पहले जो हमारे पीड़ित हैं, वंचित हैं, उनको राशन नहीं मिलता था। अब केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार महीने में 2 बार गरीबों को, सभी गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर राशन बांटने में भेदभाव का आरोप लगाया था और यही आरोप विपक्ष के नेताओं को नागवार गुजर रहा है। क्या यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल में हो सकती है सुलह? मुलायम के जन्मदिन के दिन दोनों के साथ आने के कयास तेज। चुनाव से पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अखिलेश और शिवपाल साथ होंगे। 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है। सूत्रों की माने तो चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश की बातचीत हो चुकी है। अब देखिए यूपी चुनाव की सियासत पर एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में शिवपाल और अखिलेश ने क्या बयान दिए थे। समाजवादी पार्टी पूरा सम्मान करेगी। समाजवादी पार्टी का छोटे दलों के साथ गठबंधन होगा। विलय का समय नहीं है, अभी गठबंधन की राजनीति चल रही है। देखिए, मैंने तो कहा मेरी प्राथमिकता है। मैंने तो कम से 4 साल हो गए हैं, अभी तक मुझे तो समय मिला नहीं। आज भी हम मांग रहे समय दे दो, बात कर लो। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी से
गठबंधन बनने के दौर तेजी से शुरू हो चुके हैं। गुजरात को मिल गया नया मुख्यमंत्री। नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल की हुई ताजपोशी। ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छू के और इसी शपथ के साथ गुजरात को मिल गया एक नया मुख्यमंत्री। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र पटेल के शपथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। भूपेंद्र पटेल पहली बार विधायक बने हैं। पेशे से बिल्डर हैं और लंबे समय से गुजरात की राजनीति में जुड़े हुए हैं। गुजरात में अगले साल के आखिर में होने हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे के साथ अपनी नई रणनीति शुरू कर दी है। गुजरात में मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने वाले भूपेंद्र पटेल पहली बार विधायक बने हैं और अब उन्हें मिल गई है सीएम पद की कुर्सी। गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले भूपेंद्र पटेल ने आज कई मंदिरों में दर्शन और पूजा की। अहमदाबाद में पटेल ने स्वामी नारायण मंदिर में आशीर्वाद लिया। भूपेंद्र पटेल गुजरात में पहली बार विधायक बने हैं। पटेल ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद जिले की घाटलोडिया सीट से रिकॉर्ड 1,17,000 वोट से जीत दर्ज की थी। पहली बार विधायक बने पटेल को पार्टी ने गुजरात की कमान सौंप दी है। बड़े बड़े नेताओं को पछाड़कर वो सीएम की कुर्सी तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन ये देखना होगा कि उनका आगे का सफर कैसा रहता है। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को चुनौती दे रही भाजपा की प्रियंका टिब्रेवाल ने नामांकन दाखिल किया है और जीत का भरोसा भी दिलाया। ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने प्रियंका टिब्रेवाल पहुंची, तो उनके साथ ममता को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। नामांकन से पहले प्रियंका टिब्रेवाल ने बंगाली रिवाजों के साथ पूजा की और बाद में एक मार्च भी निकाला। 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट के साथ 3 और सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी के लिए उपचुनाव जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 नवंबर के अंदर उन्हें सदन में पहुंचना जरूरी होगा। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत हलफनामा देने से केंद्र सरकार ने किया इनकार। कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी के गठन पर सुरक्षित रखा आदेश। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज जोरदार बहस हुई। केंद्र सरकार ने कहा, क्योंकि इस मामले से संवेदनशील जानकारी जुड़ी है तो विस्तार में हलफनामा नहीं दिया जा सकता। हम विशेषज्ञ कमेटी बनाने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमने संवेदनशील जानकारी हलफनामे में लिखने को नहीं कहा है, सिर्फ यही पूछा है कि सरकार ने जासूसी की अनुमति दी थी या नहीं। केंद्र सरकार के रवैये का याचिकाकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया और कहा कि अगर किसी कमेटी का गठन होना है तो उसे सुप्रीम कोर्ट बनाए। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। अगले 2-3 दिनों में आदेश आने की उम्मीद है। पेगासस जासूसी कांड में सरकार पर विपक्ष के नेताओं और कई अहम शख्सियतों की इजराइल के सॉफ्टवेयर से जासूसी करवाने के आरोप लगे हैं। केजरीवाल के करीबी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को प्रवर्तन निदेशालय ने भेजा नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी पूछताछ। ये हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता केजरीवाल के करीबी हैं, लेकिन अब वो प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस की वजह से चर्चा में आए हैं। पैसों के लेन देन में धांधली के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने पंकज गुप्ता को 22 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के इस नोटिस पर आम आदमी पार्टी भड़क गई है। आप के राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। पंकज गुप्ता लोकसभा चुनाव में चांदनी चौक से लड़े थे। वे केजरीवाल के करीबी भी हैं। उनको ईडी के मिले नोटिस से आम आदमी पार्टी बेहद गुस्से में है। देश के 8 दिव्यांगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास। सियाचिन ग्लेशियर पर 15,632 फीट तक चढ़ाई की। इन तस्वीरों में हिंदुस्तान के हौसले की गूंज दिख रही है। भारत के 8 दिव्यांगों ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये सभी 15,632 फीट की ऊंचाई पर कुमार पोस्ट पहुंचे। इसमें भारतीय सेना के स्पेशल दस्ते के पूर्व अफसरों ने इनकी मदद की।
इस अभियान को ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का नाम दिया गया था। सेना के उत्तरी कमान ने रविवार को ये जानकारी दी। महंगाई पर मोदी सरकार के खिलाफ बैलगाड़ी पर सवार हुई कांग्रेस। कांग्रेस नेता बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे विधान सौदा। बैलगाड़ी में यहां कर्नाटक कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सवार हैं और ये सब बैलगाड़ी पर सवार होकर जा रहे हैं कर्नाटका विधान सौदा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी मौजूद है। उनके साथ कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ कांग्रेस ने आज ये मोर्चा मोदी सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ खोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल महंगा कर कमाई कर रही है और आम आदमी महंगाई के इस बोझ में पिस रहा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कई शहरों में तो पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं और ये हंगामा पूरा इसी मुद्दे को लेकर मचा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।